हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फिनिशिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन क्या होता है, फिनिशिंग का क्या एडवांटेज होता है किसी वर्क पीस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, फिनिशिंग वर्ड तभी हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जब हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर देते हैं किसी भी प्रोसेस से, चाहे आप कास्टिंग करके कीजिए, मशीनिंग करके कीजिए, या हो सकता है वेल्डिंग करके कोई स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फाइनल जब प्रोडक्ट मेरा बन जाता है उसके बाद ही हम उसको सरफेस फिनिशिंग देते हैं। और सरफेस फिनिशिंग कहने का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको बनता है उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होता है, कहीं ना कहीं ज्वाइंट होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं अलग अलग तरह के ऑपरेशन करके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनिशिंग करते हैं। अब फिनिशिंग करने के लिए बहुत सारा ऑपरेशन यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिनिशिंग करने से फायदा क्या होता है? सबसे पहला तो होता है कि वर्क पीस जो है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहता है, वो देखने में अच्छा लगता है, इसका मतलब गुड अपीयरेंस देता है, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ये बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहां पर देखेंगे कि सरफेस फिनिशिंग या फिनिशिंग होता क्या है। तो कह रहा है कि फिनिशिंग ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फिनिशिंग ऑपरेशन आर द प्रोसेस दैट आर अप्लाइड टू द वर्क पीस एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कास्टिंग करके आप हो सकता है कोई स्ट्रक्चर बनाए होंगे, कास्टिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाए होंगे। तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें करते क्या है? तो सबसे पहला जिस चीज का हमको प्रोडक्ट बनाना रहता है उसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, लकड़ी से, मेटल से या किसी भी चीज से। फिर हम लोग सैंड के अंदर जो है सैंड माउल्ड बनाते हैं, मतलब उसी तरह का एक डुप्लीकेट उसमें बनाते हैं जहां पर कैविटी छोड़ दिया जाता है, जगह छोड़ दिया जाता है। फिर मेटल को पिघला के उस कैविटी के अंदर, माउल्ड कैविटी के अंदर हम लोग मेटल को डाल देते हैं, जो मोल्टेन मेटल होता है। फिर वो ठंडा होता है और फिर वहां से सारा का सारा जो सैंड रहता है उसको हटा देते हैं और फाइनल मेरा प्रोडक्ट बनता है। पर हमेशा ये जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है ये बहुत ही स्मूथ नहीं होता है, तो हमको उसको क्या करना होता है, फिनिशिंग देना पड़ता है। तो देखिए, ये जो वर्क पीस है जो आप प्रोडक्ट बनाए हैं उसको फाइनली आप क्या करते हैं, सरफेस फिनिशिंग देते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि फिनिशिंग ऑपरेशन आर प्रोसेस दैट आर अप्लाइड टू द वर्क पीस एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके लास्ट एंड पर आप सरफेस फिनिशिंग देते हैं। आगे कह रहा है फिनिशिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व पॉलिशिंग। अब फिनिशिंग क्या क्या तरीका से करते हैं? तो सबसे पहला फिनिशिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व पॉलिशिंग करके करते हैं। पॉलिशिंग करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, सरफेस को हमको रगड़ना पड़ता है, सरफेस के ऊपर हम लोग पेंट लगाते हैं या और भी तरह का पॉलिशिंग होता है। ग्राइंडिंग करके, हो सकता है कोई पार्ट आपका ज्यादा निकला हुआ है या रफनेस उसमें है तो उसको ग्राइंडिंग व्हील के पास ले जाके ग्राइंडिंग हम लोग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। विच रिड्यूस द सरफेस रफनेस। अब सरफेस फिनिशिंग से फायदा क्या होता है? तो सबसे पहला वो रफनेस को हटा देता है। एलिमिनेटिंग रिंकलिंग, अगर कहीं भी थोड़ा टेढ़ापन है या कहीं भी वो सरफेस, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है और उसको आप क्या किए हैं, टेढ़ा कर दिए पीट पीट के, तो आप नोटिस करेंगे कि उसका जो कॉर्नर पार्ट होता है वो थोड़ा सा रिंकलिंग हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। तो हम लोग सरफेस फिनिशिंग करके उस पार्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। एंड एनी प्रोजेक्शन इन ऑर्डर टू enhance the surface texture and provide a better surface finish to the work surface। क्या बोल रहा है कि जो हम लोग पॉलिशिंग करते हैं, जो सरफेस फिनिशिंग करते हैं, तो कह रहा है कि फिनिशिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा विच रिड्यूस द सरफेस रफनेस। जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बना है उसमें अगर किसी तरह का रफनेस रहता है तो उसको हटा सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए लकड़ी का ही कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लकड़ी को फाइनली क्या करते हैं, रगड़ते रहते हैं, है ना। उसके लिए सैंड पेपर का यूज करते हैं, उसको रगड़ते जाते हैं, सरफेस स्मूथ करते हैं, तब उसके ऊपर पेंट लगाते हैं और ज्यादा स्मूथिंग करने के लिए। तो ये सब आपका क्या हो गया, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन हो गया। तो वही चीज बता रहा है, कह रहा है कि सरफेस फिनिशिंग करने से क्या होता है, तो रिड्यूस द सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस को रिड्यूस करता है। एलिमिनेट करता है रिंकलिंग, अगर किसी तरह का उसमें सिकुड़न है, वहां पर कोई पार्ट जो है वो आपका
रिंकलिंग हो गया है, मतलब मुड़ गया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई सेक्शन आपका प्रोजेक्टेड है, मतलब कुछ भाग आपका निकल गया, जैसे कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग के दौरान क्या होता है कि जब मेटल को हम लोग उस कैविटी में डालते हैं तो कुछ भाग आपको जो है बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड सेक्शन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इन ऑर्डर टू इनहांस, इनहांस का मतलब इंप्रूव करना, इंप्रूव द सरफेस टेक्सचर। अब वो जो आपका प्रोडक्ट बना है वो बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, उसका लुक अच्छा हो गया, तो सरफेस टेक्सचर एंड प्रोवाइड ए बेटर सरफेस फिनिश टू द वर्क सरफेस। एकदम क्लियर हो गया सरफेस फिनिशिंग। अब क्या कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क पीस एंड ज्योमेट्री, मतलब जैसा जैसा आपका वर्क पीस है, क्योंकि हर तरह के वर्क पीस में अलग अलग तरह का ऑपरेशन करना होगा, अलग शेप और साइज जो होगा जिसको हम लोग ज्योमेट्री कह रहे हैं, तो यह ज्योमेट्री का मतलब हो गया शेप एंड साइज, शेप साइज, ये ज्योमेट्री हो गया। तो कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द वर्क पीस किस तरह का है, हो सकता है कोई वर्क पीस जो है उसमें हम ग्राइंडिंग नहीं कर सकते हैं, किसी वर्क पीस में हम लोग सरफेस फिनिशिंग के रूप में हो सकता है प्रोजेक्टेड एरिया को नहीं हटा सकते, तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि अलग अलग वर्क पीस में अलग अलग तरह का ऑपरेशन होता है। तो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द वर्क पीस एंड ज्योमेट्री वेरियस काइंड ऑफ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन आर अप्लाइड। बोल रहा है कि अलग अलग तरह के वर्कपीस में, अलग अलग तरह के ज्योमेट्री में, शेप साइज में अलग अलग तरह के सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन को हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला को हम लोग कहते हैं पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या करते हैं, जैसे मेटल हो, लकड़ी हो, या किसी चीज का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसको पॉलिशिंग किया जाता है। पॉलिशिंग कैसे करते हैं, तो हो सकता है उसको हम लोग सैंड पेपर के मदद से रगड़ रगड़ के सरफेस को स्मूथ करें और उसके ऊपर हम लोग पेंट लगा दें। तो यहां पर आप मेकिंग सरफेस स्मूथ कैसे कर सकते हैं, तो पेंट लगा के, पेंटिंग करके, है ना, उससे आप सरफेस स्मूथ कर सकते हैं। सैंड पेपर से उसके रफनेस को आप हटा सकते हैं, तो पॉलिशिंग कर सकते हैं। दूसरा है ग्राइंडिंग व्हील पर आप ले जाइए प्रोडक्ट को, और वहां पर क्या होता है, व्हील आपका घूमते रहता है, उसमें एब्रेसिव पार्टिकल लगा रहता है, और उसके पास रख के हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग हेल्प टू रिमूव एनी इरेगुलरिटीज इन द वर्क सरफेस सच एज रिमूविंग ए मोल्डिंग पार्ट। अब हो सकता है कुछ पार्ट जो है एक्स्ट्रा निकला होगा, जिसको प्रोजेक्टेड कह रहे हैं, जब हम कास्टिंग करते हैं, या उसमें जो है सैंड उन चिपका रह गया, तो ग्राइंडिंग करके हम उसको हटा सकते हैं। आगे कह रहा है पाउडर कोटिंग। अब बहुत सारे, जैसे आप 4 व्हीलर सब देखेंगे कि जब उसका पेंटिंग उंटिंग किया जाता है तो उसके जो चदरा होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर कोटिंग करते हैं, मतलब एक लेयर लगा देते हैं और उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। तो पाउडर कोटिंग से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का पाउडर होता है, और वो क्या करते हैं मेटल सरफेस पर, लकड़ी पर, या किसी भी चीज पर, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में क्या कराते हैं, दीवार में पुट्टी कराते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेयर लगा देते हैं, जिससे कि आपका दीवार का जो अपीयरेंस है, जो लुक है, वो काफी अच्छा होता है। उसी तरह जब हम 4 व्हीलर अपना बनाते हैं तो उसके भी पूरे सेक्शन पर, मेटल सेक्शन पर हम लोग कोटिंग करते हैं अलग अलग पाउडर का, अलग अलग केमिकल का, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसका स्मूथनेस वो देता है उसको। तो इसी को कह रहे हैं पाउडर कोटिंग टू मेक द, जैसे आप अपने फेस में क्या करते हैं, पाउडर लगा के अपने फेस को अच्छे चमकाते हैं, उसी तरह मेटल के केस में भी होता है, टू मेक द वर्क पीस ड्यूरेबल एंड गिव थिक कोटिंग। और इससे क्या होता है कि वर्क पीस जो है वो ज्यादा आपका ड्यूरेबल होता है, भरोसेमंद होता है, टिकाऊ होता है, और एक अच्छा सा लेयर उसमें चढ़ जाता है। फिर क्या है प्लेटिंग में क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पकड़ में आ रहा है, कोई अगर मान लीजिए सरफेस आपका बना है पर आप चाहते हो कि उसके स्ट्रेंथ को और बढ़ाए, तो आप उसके ऊपर कोई प्लेट को जो है वो चिपका दीजिए, या वेल्डिंग कर दीजिए, या कोई भी और प्रोसेस से उसको चिपका दीजिए, तो उससे क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो क्या कर रहा है, दिस फिनिशिंग प्रोसेस रिक्वायर एडिंग ए टाइप ऑफ मेटल ऑनटू द सरफेस ऑफ वर्कपीस। बस ये समझिए ना कि प्लेटिंग में करते क्या है, जैसे आपका बुक है तो आप बुक के ऊपर क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं, इसी को कह रहे हैं प्लेटिंग। उसी तरह मेटल सरफेस में अगर और हमको स्ट्रेंथ देना होता है तो वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मदद से हम लोग प्लेट को जो है वहां पर जोड़ देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन आउटर कोटिंग, मतलब लेयर ऑन द वर्क पीस विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन। देखिए बहुत सारा ऐसा मेटल होता है जो अलग अलग तरह के केमिकल से,
जब उसके संपर्क में आता है तो उसमें कोरोजन हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है। तो मेटल को किसी दूसरे केमिकल से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कुछ लेयर लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं अलग अलग तरह के मटेरियल का। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आर टिपिकली मतलब मेनली यूज एंड एडिंग ए हार्ड ऑक्साइड लेयर ऑफ वर्कपीस। मतलब हम लोग अलग अलग तरह के ऑक्साइड जो है उसके सरफेस पर लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या करें, एसिड पिकलिंग। एसिड पिकलिंग में क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, पाइप है, तो पाइप में क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस कोई फ्लूइड फ्लो करता है या वाटर ही फ्लो कर रहा है तो एक स्केल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक व्हाइट कलर का एक पतला सा लेयर उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं स्केलिंग। तो उस स्केलिंग को क्या करते हैं, कुछ केमिकल के मदद से हम साफ करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिड पिकलिंग। क्लियर एकदम हो गया। तो एसिड पिकलिंग समझ में आ गया कि दिस फिनिशिंग प्रोसेस इज वेयर irregularity in the workpiece surface and are removed by using some type of acid as when we removing scale का मतलब समझ में आ गया कि पाइप के ऊपर या पाइप के अंदर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है मिनरल्स का, उसको रिमूविंग हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं क्योंकि ये भी एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ फिनिशिंग। अब हम जो फिनिशिंग करते हैं वो किस किस तरह के कैटेगरी में करते हैं, तो कह रहा है कि द फिनिशेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हाट बीइंग डन टू द वर्कपीस। मतलब हमको जो वर्कपीस है उसमें क्या करना है, किस तरह के ऑपरेशन करना है, उसके आधार पर हम लोग इसको फिनिशिंग करते हैं। सबसे पहला रिमूव मटेरियल। हो सकता है कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पार्ट उसमें जुड़ गया हो कास्टिंग के दौरान, या हो सकता है मशीनिंग के दौरान, तो उसमें हमको रिमूव करना है। तो कह रहा है कि रिमूव मटेरियल, हो सकता है मटेरियल को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेजर इनग्रेविंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। दूसरा है ऐड मटेरियल। अब आपका जो प्रोडक्ट बना है वो थोड़ा वीक है तो आप उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल को जोड़ सकते हैं। तो पाउडर कोटिंग कर दीजिए। फिर प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आफ्टर द सरफेस, अब जब सरफेस आपका बन गया है या प्रोडक्ट आपका बन गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, पिकलिंग आर द फिनिशिंग प्रोसेस दैट वुड फिट इन दिस कैटेगरी। ठीक है। सॉरी, अल्टर द सरफेस, सरफेस को आपको चेंज करना है। ठीक है। अल्टर द सरफेस मतलब सरफेस को अगर चेंज करना है तो वहां पर क्या कर सकते हैं, एसिड पिकलिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आपका पाइप था तो पाइप के ऊपर स्केल बन गया है, मतलब एक लेयर बन गया, तो उसको आप हटा रहे हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। अब लास्ट आ जाएंगे कि देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ सरफेस फिनिशिंग। अब सरफेस फिनिशिंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, सरफेस फिनिशिंग आप अपने घर में भी देख सकते हैं, लकड़ी का कोई कारपेंट्री का काम हो रहा है वहां भी देख सकते हैं, मेटल के रूप में भी, जैसे मान लीजिए गेट टूट आपका बना तो वहां वेल्डिंग करता है, फिर फाइनली वो क्या करता है, उसको ग्राइंडिंग कर देता है और फिर सैंड पेपर के मदद से भी उसको रगड़ देता है जब उस पर पॉलिशिंग करते हैं। तो आप हमेशा जो है सरफेस फिनिशिंग इसलिए देते हैं कि अच्छा अपीयरेंस आए, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है ना। तो क्या कह रहा है, इट इंप्रूव द प्रोडक्ट अपीयरेंस। देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको देखने में उसका लुक अच्छा आ जाए, इसलिए हम लोग फिनिशिंग करते हैं। दूसरा, इट गिव द प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ। अगर आप अच्छे फिनिशिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें कोरोजन हो जाए, रस्टिंग हो जाए, या और भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, जैसे आपका लकड़ी है, लकड़ी का कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उस पर अच्छा से पेंटिंग नहीं करेंगे, उसका सरफेस फिनिशिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है मॉइस्चर के संपर्क में वो खराब हो सकता है। ठीक है। इंप्रूव रेसिस्टेंस टू कोरोजन और केमिकल रेसिस्टेंस। क्या कर सकता है कि अगर आप सरफेस फिनिशिंग करते हैं तो वो रेसिस्ट मतलब कोरोजन से आपको बचा सकता है, रस्टिंग से आपको बचा सकता है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे आप कोई मेटल प्लेट को किसी वर्कपीस के ऊपर जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट उसमें लगा देंगे तो उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मदद से। मेक इट इजियर टू अप्लाई पेंट और कोटिंग। देखिए, अगर आप सरफेस फिनिशिंग अच्छे से करेंगे तो उस पर पेंट लगाना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वेल्डिंग किया हुआ प्रोडक्ट है, आप ऐसे उस पर पेंट कर देंगे तो वहां से क्या होगा, पेंट धीरे धीरे आपका हट सकता है।
पर अगर आप सरफेस को स्मूथ करके पेंटिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा पकड़ेगा। जैसे आप फोर व्हीलर सब में भी देखते होंगे कि आपके फोर व्हीलर में या एरोप्लेन सब में, ट्रेन सब में जो आपका पेंटिंग किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि अगर उसमें रफनेस रहेगा तो एयर का रेसिस्टेंस उसमें डेवलप होगा, हीट उसमें जनरेट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस फिनिशिंग अच्छा करते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन कम होगा। अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन, जैसे एरोप्लेन सबका सरफेस एकदम स्मूथ होता है, ट्रेन का स्मूथ होता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई स्पीड में वहां एयर जब उससे टकराएगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट जनरेट हो सकता है। इंप्रूव रेसिस्टेंस टू वेयर, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो वहां रगड़न घर्षण क्या होगा, कम होगा। एंड रिमूव डिफेक्ट इन द सरफेस, और सरफेस फिनिशिंग का जो मेन मकसद होता है किसी भी तरह के जो दिक्कत है उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, रिमूव डिफेक्ट इन द सरफेस, मतलब सरफेस पर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।